साजिश क्या है? पूरे जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनको भारत के खिलाफ करने की। क्यों? क्योंकि जो 57 मुस्लिम देश हैं उससे भारत की अर्थव्यवस्था में मेरे ख्याल से 30% के करीब आज भी मुस्लिम समाज के जो लोग हैं फॉरेन एक्सचेंज लेके आते हैं। इस्लामोफोबिया एक सही वर्ड नहीं है। भारत के अंदर जातिवाद करने वाले जो लोग हैं, जो धर्म का रोजगार करने वाले जो लोग हैं, उनकी नज़रों में मुस्लिम और शेड्यूल कास्ट एक ही है। जो ये गुजरात के कुछ बिजनेसमैन हैं, ये साठगांठ करके आरएसएस और बीजेपी वालों के साथ ये साजिश करके ये दिखा रहे हैं कि भारत में मुसलमानों के साथ प्रताड़ना हो रही है ताकि वहाँ लोग भारत से नफरत करें, भारतीयों से नफरत करें। ये तो गुजरात की घटना है जिसकी वीडियो बन गई, वो आपके सामने आ गई। दिल्ली के अंदर जब मुस्लिमों का कत्लेआम हुआ तो न केवल राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार भी सोई रही। ये आरएसएस देशद्रोही संस्थान है, इसको समझना चाहिए। इसकी चालें समझने में थोड़ा टाइम लगता है, हम लोग समझाते हैं, उसको ध्यान से सुने और इनको रोकें। आप ये देखिए कि रिहाना भारत आती है तो जाति की मानसिकता के होने के कारण उसको टारगेट किया जाता है। गुजरात में जो इंसिडेंट हुआ है कल गुजरात यूनिवर्सिटी में, उसको लेकर एक वीएचपी के नेता की बाइट आई है, देखा होगा आपने, वायरल हो रही है। वो उसको जायज़ ठहरा रहे हैं कि कैसे नमाज़ पढ़ सकता है मुसलमान सड़क पर। मैं तो खुद ही कह रहा हूँ ना, साजिश क्या है? पूरे जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनको भारत के खिलाफ करने की। क्यों? क्योंकि जो 57 मुस्लिम देश हैं उससे भारत की अर्थव्यवस्था में मेरे ख्याल से 30% के करीब आज भी मुस्लिम समाज के जो लोग हैं फॉरेन एक्सचेंज लेके आते हैं। हमारे दूसरे समाजों के लोग और मुस्लिम समाज के लोग फॉरेन एक्सचेंज इन कंट्रीज से लेके आते हैं, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था थोड़ी स्टेबल है फॉरेन एक्सचेंज से। अब यह उनको नाराज़ करना चाहते हैं कि हमारे नागरिकों को वहाँ मारा पीटा जाए और उनको निकाला जाए। एक तो हमें फॉरेन एक्सचेंज का नुकसान हो, दूसरे जो जगहें खाली होंगी उसमें चाइना और पाकिस्तान के लोग हमारे लोगों की तरह एडजस्ट हो। इस चीज़ के जो ये गुजरात के कुछ बिजनेसमैन हैं, ये साठगांठ करके आरएसएस और बीजेपी वालों के साथ ये साजिश करके ये दिखा रहे हैं कि भारत में मुसलमानों के साथ प्रताड़ना हो रही है ताकि वहाँ लोग भारत से नफरत करें, भारतीयों से नफरत करें और हमारे नागरिकों को निकालें ताकि पाकिस्तान और चाइना के लोग हमारे लोगों को वहाँ रिप्लेस कर सकें। ये आरएसएस देशद्रोही संस्थान है, इसको समझना चाहिए। इसकी चालें समझने में थोड़ा टाइम लगता है, हम लोग समझाते हैं, उसको ध्यान से सुने और इनको रोकें। इस पूरे मामले को लेकर अल जज़ीरा और बीबीसी ने बड़ी पब्लिसिटी की है, खासतौर से ट्विटर पर बड़ा वायरल हो रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, वो लात मारने वाला प्रकरण, आप सोच रहे हैं कोई पुलिस वाला ऐसा काम कर सकता है जब तक वो आरएसएस द्वारा कराया ना गया हो? एक ही मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया ना, यही लॉजिक है इसका, वरना क्या फ़र्क पड़ रहा है? कोई मुसलमान डर जाएंगे? कुछ ही 200 लोग तो खरीदे में हमारे, जो एक टाइम पे एक बड़े वाले मदनी हैं, उनकी वीडियो मैं आपको भेज दूंगा, तो ये कह रहे थे कोई मुसलमान नहीं चाहिए मुझे देश में। तो कुछ ही मुसलमान तो हैं, जो बाकी मुसलमान थोड़ी कोई डर रहा है किसी से। ये मैसेज बाहर देना है ताकि जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं वो हमसे लड़ाई करें। चाइना और पाकिस्तान को इससे फ़ायदा पहुँचता है। तो क्या कहना चाहेंगे? पुलिस भी कार्रवाई शुरू में नहीं कर रही थी, लेकिन अब जिस तरह से इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी सर्कुलर हुआ है वीडियो, तो अब थोड़ा कार्य करती हुई नज़र आ रही है। अरे उन लोगों को पकड़ के जेल डाल देंगे, बेल करा देंगे उनकी। मुद्दा वो है ही नहीं ना, वो अपना काम कर चुके। भारत की छवि जो खराब करनी थी वो कर चुके, अब उनको और थोड़ी काम है। उनके जितने पैसे मिलने थे पाकिस्तान और चाइना से वो ले चुके इस काम को करने के। अब क्या है? अब अमेरिकन जो वो है, जो स्टेट डिपार्टमेंट है, वो भारत के खिलाफ लिख रहा है। गौतम जी, परसों जो गुजरात यूनिवर्सिटी में पूरा मामला हुआ है, उसके बाद देखने में आ रहा बीबीसी, अल जज़ीरा, इंटरनेशनल चैनल्स ने बड़ी उसको प्रमुखता से उस खबर को चलाया है, तो कहीं ना कहीं देश की बदनामी हो रही है। देखिए, देश की बदनामी सिर्फ इस वजह से, अगर आपको लगता है कि देश की बदनामी सिर्फ देश की बदनामी सिर्फ इस वजह से हो रही है कि अब जो न्यूज़ है वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे चल रही है, नहीं। देश की बदनामी तो जब भी होती है जब खेललांची, पतानी टोला, फूलपुर बातें, दुलीना, झज्जर और मिर्जापुर और हाथरस जैसे कांड होते हैं। सुना है आपने इन चीज़ों के बारे में? देश की बदनामी जब भी होती है जब दलित की बेटी को रात को जलाया जाता है। देश की बदनामी जब भी होती है जब इंदरलॉक में इस प्रकार का कांड होता है। देश की बदनामी जब भी होती है जब गुजरात में होता है। ये चीज़ें सिर्फ रिपोर्टेड चीज़ें हैं, अनरिपोर्टेड मैं आपको सैकड़ों हज़ारों ऐसे एग्जाम्पल दिखा दूंगा जिसके अंदर दिल्ली में एट्रोसिटी हो रही है। और दिल्ली की जो एट्रोसिटीज़ हैं, आप दिल्ली के अंदर आप ये मानिए
कई इंस्टीट्यूशंस हैं जिसके अंदर जो मुस्लिमों के साथ गैर व्यवहार किया जा रहा है। अब आप ये देखिए कि दिल्ली में दंगे हुए तो दिल्ली भारत से ज़्यादा जो है इंटरनेशनल लेवल पे उसका प्रभाव पड़ा। दिल्ली में जब भारत के अंदर कोई मॉब लिंचिंग या मास किलिंग होती है तो इंटरनेशनल लेवल पे उसकी आवाज़ पहले उठाई जाती है, भारत के अंदर बाद में उठाई जाती है। आप ये देखिए कि बहुत सारे, अब अगर आपको लगता है कि अरब देश सिर्फ मुस्लिमों के साथ आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप ये देखिए कि रिहाना भारत आती है तो जाति की मानसिकता के होने के कारण उसको टारगेट किया जाता है। तो ये जब आप इंटरनेशनल लेवल की बात करते हैं, BBC, अल जजीरा न्यूज़ चैनल की जो मुस्लिमों की बात कर रहे हैं, मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ सैकड़ों कि दिल्ली के इंस्टीट्यूशंस में आज भी मुस्लिमों के साथ गैर सिटीजन जैसा व्यवहार हो रहा है, चाहे वो इंदर लोग हो। ये तो गुजरात की घटना है जिसकी वीडियो बन गई, वो आपके सामने आ गई। दिल्ली के अंदर जब मुस्लिमों का कत्लेआम हुआ तो न केवल राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार भी सोई रही। ये बात भी इंटरनेशनल लेवल पर पहले उठी और यहाँ बाद में उठी। तो इससे कहीं ना कहीं एक असर पड़ रहा है, इकोनॉमी पर असर पड़ेगा, लोग नाराज होंगे, इस्लामोफोबिया का पूरा एक मैसेज जा रहा है। देखिए, BHP का नेता एक खड़ा होकर के कहता है कि सही किया जो किया। देखिए, आई एम नॉट सपोर्टिंग योर वर्ड्स इस्लामोफोबिया, इट्स इन इंडिया, दिस इज called another phobia which I cannot pronounce you right now, because if you are saying this is Islamophobia, then I would say that is Varnaphobia, caste phobia. Caste phobia is more than worse than Islamophobia. Every scheduled caste citizen of India is victim of the caste phobia in India. Even today, in Islamophobia, they are feeling threat darkly, but entire scheduled caste community is facing caste phobia by the others people. तो इस्लामोफोबिया एक सही वर्ड नहीं है। भारत के अंदर जातिवाद करने वाले जो लोग हैं, जो धर्म का रोजगार करने वाले जो लोग हैं, उनकी नज़रों में मुस्लिम और शेड्यूल कास्ट एक ही जैसे।